या दीन दुनिया में कहीं भी अगर कोई संकट आता है तो हम ऊर्जा के द्वारा अपना छोटा सा एक योगदान दे सकें। जो बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि इसी लाइट सर्कल से कितने मिराकल्स हुए हैं। सबसे लेटेस्ट जो हमारे सामने है, कैलिफोर्निया से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। और म्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए जो नए लोग आ रहे हैं, है ना। कैलिफोर्निया से जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, उनके घर आग पहुंचने ही वाली थी। और मुझे बड़ा गर्व है आप सभी पर, जो भी मेरे साथ उस वक्त जुड़े थे, कि हमने रोज कई दिनों तक लाइट सर्कल किया और उनका घर बच गया, वो लोग बच गए। और आज भी जैसे ही ये मैसेज मैंने डाला, उनका ऑडियो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। इतनी दुआएं हम सबको, मुझे अगर कोई दुआ देता है तो वो एक्चुअली आप सबको देता है, क्योंकि मैं अकेले तो ये काम कर नहीं सकती हूँ, है ना। बहुत भर भर के दुआएं आई हैं कि उस समय आपने हमारे लिए किया था और आज आप इनके लिए कर रही हैं। तो हमें तो आज करीब करीब 29 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग रेकी में आए। और ऐसा कोई भी संकट कहीं भी आता है तो लाइट सर्कल हमारे पास ये मेडिटेशन बहुत प्यारा है। इसके माध्यम से हम अपना योगदान दें। हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट वहां पर नहीं जा सकते, पर यहाँ से हम ये जो ऊर्जा वहां पे भेजेंगे, ये ऊर्जा वो कमाल करती है। पता नहीं कब कहाँ किसको किस चीज की जरूरत है, ये ऊर्जा वो मैनेज करवाना शुरू कर देते। हम तक वो चीजें आएगी भी नहीं और कोई हमें थैंक यू भी नहीं मिलने वाला है। भगवान भी बोलते हैं, या हमारे बाकी जो संत हैं वो भी बोलते हैं, दान गुप्त होना चाहिए। तो ये गुप्त सेवा है हमारी, जिसे हम आज करें। ठीक है। चल, 22 लोग आ गए हैं। मैं बस म्यूजिक प्ले करती हूँ और हम काम जल्दी से शुरू करते हैं। नए लोग कौन है, पुराने तो मैं देख पा रही हूँ। क्या कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है? ओके, गुंजन है। नॉन रेकी, जिसने रेकी ना सीखी हो? सोनिया गर्ग, ओके। जो बिल्कुल ही नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सब Sonia कुछ is my इमेजिनेशन पे है। हाँ सपना। Sonia is my sister. अच्छा, ओके। तो यस, तो नए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि उनको इमेजिनेशन करने में दिक्कत ना हो। विकास जी भी है यहाँ पे। हमारे सिर के ऊपर हमें इमेजिन करना है, मैं पूरा गाइड करूंगी, लेकिन जब भी मैं इमेजिनेशन के लिए कहूंगी तो आपको, अगर आपसे बने तो ठीक, नहीं बने तो भी जुड़े रहना। ये मत सोचना कि मुझे इमेजिन नहीं हो रहा है। व्हाइट लाइट को इमेजिन करते हैं हम बेसिकली कि हमारी क्राउन चक्र में एंटर हो रही है, आज्ञा चक्र में आ रही है, थ्रोट में आ रही है, हृदय में आ रही है, और फिर हमारे दोनों हाथों से फैल रही है, सब जगह फैल रही है। और जहां जहां इसकी आवश्यकता है वहां पे ये हीलिंग कर रही है। आज हम रैंडम बॉर्डर एरिया को लेंगे और सिपाहियों को लेंगे जहां भी नुकसान हुआ है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के एरिया को भी लूंगी। कारण, मासूम लोग इधर भी है, मासूम लोग उधर भी हैं। जो नालायक है वो इधर भी है, वो उधर भी है। पर जो मासूम है वो इधर भी है, वो उधर भी। हीलिंग पे सबका अधिकार। रेकी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, है ना। जैसे जब बादल बरसते हैं तो वो बॉर्डर देख के नहीं बरसते कि अनीता म्यूट हो जाए, अनीता म्यूट हो जाओ, जो भी आए म्यूट होते जाए। बॉर्डर पे अगर बादल बरसेगा तो ये थोड़ी देखेगा कि मैं बस हिंदुस्तान में बरसूंगा और पाकिस्तान में नहीं बरसूंगा, उसका भी बस नहीं है। तो हम भी रेकी शावर ही तो कर रहे हैं, हमारा बस किधर से होगा? नहीं, अगर मुझे पाकिस्तान के लोग दिखना शुरू हो गए
तो हो सकता है मेरी कमेंट्री में वो भी आ जाए, तो कोई दिमाग मत लगाना। ठीक है। वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, सबसे अबव ऑल, है ना। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने माइक ऑफ रखें। किसका ऑन है? माइक ऑफ रखें। वी आर स्टार्टिंग नाउ। सीधे बैठ जाएं, मन ही मन स्वयं को धन्यवाद। जो रेकी सीखे हुए हाथ जोड़ के आभार विधि कर लें। जो रेकी नहीं भी सीखे हैं, नमस्कार की मुद्रा में बैठे और खुद को यहाँ होने के लिए थैंक यू करें। लाइक क्या? आई सोनिया थैंक माई सेल्फ। ठीक है। म्यूट हो जाएं। मैं बार बार कह रही हूँ, म्यूट हो जाएं। I thank myself. I thank Reiki energy. I thank my पेरेंट्स, माय टीचर्स। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उन्हें धन्यवाद दे दें। माता पिता में अगर आप मैरिड हैं, आपके इन लॉज को भी धन्यवाद दे दें। आपके कोई गुरु हो, उन्हें धन्यवाद दे दें। आपके इष्ट हो, उन्हें धन्यवाद दे दें। क्या म्यूजिक सुनाई दे रहा है, प्रीति? Yes, ma'am. सीधे बैठ जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं।
आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम आवाहन कर रहे हैं भगवान बुद्ध का। कल्पना कीजिए, इस धरती से परे जितनी भी आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, जो एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं, उससे भी पार एक सोर्स है जहां से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस प्रकाश की वाइब्रेशंस हाईएस्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है। यह प्रकाश दैवीय प्रकाश कहें, बस खुदा का नूर कहें, क्राइस्ट लाइट कहें, परम तेज कहें, परम ऊर्जा कहें, यह प्रकाश वही है। इस प्रकाश से प्रार्थना करते हैं कि आज ये हमारे माध्यम से उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। यह सफेद प्रकाश अपने स्तोत्र से गति करता हुआ बहुत सारे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को पार करता हुआ, बहुत सारे डायमेंशंस को क्रॉस करता हुआ हमारे सिर के ऊपर तैर रहा है। यह प्रेम प्रकाश हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है।
जैसे ही हमारे क्राउन चक्र में यह प्रकाश प्रविष्ट हुआ है, अनंत लहरें प्रकाश की क्राउन चक्र में, सहस्त्रार चक्र में फैलना शुरू हो गई है। आपका चक्र हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है। अब यह प्रकाश आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। थर्ड आई, शिव नेत्र, आपका आज्ञा चक्र क्लीन हो रहा है, हील हो रहा है। अब यह प्रकाश विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रहा है। विशुद्ध चक्र में जो भी ब्लॉक है वो दूर हो रहा है, जो भी सप्रेशन है वो दूर हो रहा है। और अब यह प्रकाश
हृदय चक्र हार्ट चक्र में प्रविष्ट हो गया है। हृदय जो केंद्र है अनकंडीशनल लव का, इस ऊर्जा के स्पर्श मात्र से हृदय चक्र और ओपन हो रहा है। यहीं पर स्थित है वसुधैव कुटुंबकम का भाव। यहीं पर स्थित है सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव। यही वो केंद्र है जहाँ धरती और आकाश की ऊर्जाएं मिलती हैं, शिव और शक्ति मिलते हैं। अब यह प्रेम प्रकाश आपके दोनों हाथों द्वारा प्रवाहित हो रहा है। आप स्वयं इस प्रकाश से घिर चुके हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं, यह प्रकाश उस पूरे कमरे में फैल चुका है। आपके पूरे घर में यह प्रकाश फैल चुका है। आपके घर के सभी सदस्य इस प्रकाश से घिर चुके हैं। अब यह प्रकाश आपके पूरे बिल्डिंग में फैल चुका है। अगर आप फ्लैट में हैं तो पूरी बिल्डिंग को इमेजिन करें। अगर आपका खुद का पूरा घर है, अपने पूरे घर को इमेजिन करें और साथ ही अपनी पूरी सोसाइटी को इमेजिन करें
इस सभी ओर सफेद प्रकाश फैल गया है। आपकी पूरी बिल्डिंग में, आपकी पूरी सोसाइटी में, आपकी पूरी कॉलोनी में। और अब यह प्रकाश और आगे गति कर रहा है। आपके पूरे शहर में यह प्रकाश फैल गया। आपके पूरे प्रदेश में, स्टेट में यह प्रकाश फैल गया है। अब समय है इस प्रेम, शांति, सौहार्द, सुरक्षा, स्वास्थ्य के प्रकाश को पूरे भारतवर्ष पर फैलाने का। कल्पना कीजिए, पूरा भारत इस सफेद प्रकाश से घिर चुका है। भारत की सीमाओं पर शांति है। जो लोग हताहत हुए हैं, उन्हें उचित मदद मिल रही है। लोगों का मनोबल बना हुआ है। चमत्कारिक रूप से उन्हें हर किस्म की सहायता प्राप्त हो रही है। कल्पना में लाइए भारतीय सेना को। भारतीय सेना के जवान जो बॉर्डर पे तैनात हैं, उनका मनोबल ऊंचा है। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत है वो पहुंच रही है। जो भी लोग घायल हुए हैं, जो फौजी घायल हुए हैं, उन्हें इस वक्त हीलिंग मिल रही है।
हमारा पूरा देश उनकी सद्भावनाएं, उनकी वेल विशेस इस ध्यान के माध्यम से उन तक इस वक्त पहुंच रही है। हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। अगर कोई षड्यंत्र इस वक्त चल रहा है तो वो विफल हो रहा है। हमारा सूचना तंत्र अच्छे से कार्य कर रहा है। देश हित में सही निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। यह प्रेम प्रकाश सीमा पार भी जा रहा है। जो भी मासूम लोग हैं, जो बेवजह इस जंग का शिकार हो गए हैं, उन्हें ये हील कर रहा है। सरहद पार जो भी अमन और चैन चाहते हैं, जिनके हृदय में नफरत नहीं है, उन तक ये प्रकाश पहुंच रहा है। सभी आतताई लोग, आतंकी लोग इस ऊर्जा के द्वारा ब्लॉक किए जा रहे हैं। यही प्रकाश उनके प्रयासों को विफल कर सकता है, जो दो मुल्कों के बीच अमन और चैन नहीं चाहते हैं। यही प्रकाश ऐसे लोगों को
हर स्तर पे, मानसिक या शारीरिक, फ्रीज कर सकता है। भारत देश पर आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत सारी हीलिंग, पीसफुल, एनलाइटनिंग एनर्जीज की वर्षा को होते हुए देखें। यह ऊर्जा रूपी वर्षा आज पूरे भारत पर हो रही है। इस ध्यान को करने मात्र से हम सब की भी बहुत गहरे स्तर पर हीलिंग हो रही है, मानो कोई बोझा उतर रहा है। यह प्रकाश हम सब के माध्यम से ही आज यात्रा कर रहा है। इसके स्पर्श मात्र से हम सब भी आज हील हो रहे हैं। इसी के माध्यम से हो रही है हमारी कर्म की शुद्धि। आत्म शुद्धि। स्वयं को केंद्र में लाएं। भगवान बुद्ध की ऊर्जाओं से अपने आप को सरोबार देखें, मानो भगवान बुद्ध स्वयं ब्लेस कर रहे हैं आपको। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश में नहला दीजिए। अपने हाथ को हृदय चक्र पर रखें।
दोनों हाथों को रब कर लें, धन्यवाद का भाव रखें और वापस आ जाएं। मेरा भी धन्यवाद आप सबको, और जिन्होंने मुझे याद दिलाया उनको विशेष धन्यवाद कि माँ आज मेडिटेशन करवाओगे क्या। उन लोगों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं जागृत हुई। किसी को शेयर करना है? अब आप लोग एक चीज के लिए तैयार हो जाएं। बहुत जल्द आप लोगों के जो अनुभव अभी तक भी रहे हैं, जिनको जो भी फायदा हुआ है रिकी में आने के बाद, उसे शेयर करेंगे। वन ऑन वन जो भी मेरे साथ में इसी जूम पर शेयर करना चाहते हैं, वो अपने नाम देंगे और मैं पर्सनली आपका इंटरव्यू लेना शुरू करूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ये इसको अनाउंस करती हूँ। यस ज्योत्सना जी, मैं कर रही हूँ। एक एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। वेर आर यू ज्योत्सना जी? यस। वीडियो ऑन करें ज्योत्सना जी? या आ गया। थैंक यू। जी अनिल जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो पूरे ग्रुप को बताना चाह रहे हैं। जी। करीब 6 7 महीने से जो जुड़े हुए हैं अभी आपके ग्रुप से। की फर्स्ट डिग्री किया, वैसे मैं 20 साल पहले फर्स्ट और सेकंड डिग्री कर लिया था। जी। यहीं जुड़ने के बाद यहाँ और नया एक्सपीरियंस मिला, और अभी थर्ड डिग्री अंडर प्रोग्रेस है, या मोटा मोटी कंप्लीशन की तरफ है। तो शरीर में जितनी 63 इयर्स की एज में भी जो आज की डेट में एनर्जी है, और जो एसिडिटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम मेरे को रहती थी, उसमें करीब करीब 80 to 90% एडवांटेज है। गैस फॉर्मेशन बहुत रहता था, हमेशा पेट फूला फूला रहता था, अब एकदम पेट हल्का रहने लगा है। और शरीर में खुजली का बहुत ज्यादा इशू था, वो भी करीब करीब खत्म हो गया है। तो हर तरह से फायदा है, और अकेला मैं फायदा नहीं ले रहा हूँ, पूरा परिवार फायदा ले रहा है। पूरा हमारा मित्तल परिवार फायदा ले रहा है, और हमारी मिसेस की साइड का पूरा गुप्ता परिवार भी फायदा ले रहा है। वाह। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और खास करके पापा जी मम्मी जी जो 90 प्लस के हैं, उनको बहुत जरूरत है, तो उनको भी बहुत बहुत फायदा हो रहा है। वाह। दैट इज एक्सट्रीमली गुड। अनिल जी ने श्री गणेश कर दिया आज, बोले मैं ही दे देता हूँ अपना टेस्टिमोनियल सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू। भगवान ने चाहा तो जल्दी आपकी भिलाई आने वाली हूँ, या आपको उज्जैन बुलाऊंगी। यस यस यस, आई एम रेडी एनी टाइम। आई नो दैट। आई नो दैट। थैंक यू। थैंक यू थैंक और किसी को कुछ
शेयर करना है? चलो श्रीगणेश तो हो ही गया, मैं तो प्लानिंग ही कर रही थी। हाँ अमित आना है। हाँ उजाले में आ जा बिल्कुल। बेटा, उजाले में आ जा बस। अभी ठीक। यस परफेक्ट। अच्छा अच्छा। बोलो। हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत से मतलब माता जी का कृपा रहा है, सखा माता जी का कृपा रहा है हमेशा हमारे पर। तो हमने री की डिग्री 1 शुरू करी। और डिग्री 1 शुरू करने के बाद मैं पहले बहुत परेशान रहता था, मतलब रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आ पाती थी। तो इससे मैं पिछले मतलब 10-10+ ईयर्स से परेशान रहा। तो रेकी करने के बाद तुरंत इमीडिएट आपकी नींद एकदम, हमारी नींद बिल्कुल एकदम दुरुस्त हो गई। उसके बाद बराबर से एकदम गहरी नींद लगने लगी। तो उसकी चिंता खत्म हो गई, फिर लाइट फीलिंग आया शुरू हो गया। तो काफी भारीपन लगता था, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बहुत भरपूर था। तो बहुत बहुत राहत हुई। अ, और मैं गुस्सा कम करने लगा और शांति का एहसास बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर अम, अपने अंदर की मतलब ये तो बेसिक छोटी छोटी बातें मैं ये बोलूंगा, शुरुआत है रेकी की मतलब इतनी जोरदार। उसके बाद तो गहराई में अगर ये कहें तो अपने अंदर में मेडिटेशन करने से आपको आपकी हकीकत मतलब मुझे मेरी हकीकत पता चली कि मैं दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। उसके बाद करने के बाद कुछ लाइट फील हो रहा है तो वो महसूस किया मैंने। तो अब मेरी हकीकत पता चली। उसके बाद फिर उस पर इम्प्रूव किया मैंने तो। और काफी कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मैं मतलब काफी दुखी रहता था, काफी डाउट्स रहते थे, कंफ्यूज रहता था बहुत। बहुत सवाल से तंग किया मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे, बट धीरे धीरे फिर वो सवाल कम होने लगे। छोटी छोटी बातों में मुझे डाउट होता था, तो वो कॉन्फिडेंस भी आया काफी। और फिर डिग्री 2, उसके बाद फिर मैंने डिग्री 2 भी की। और उसके बाद डिग्री 3 भी अभी का फर्स्ट 3 कंप्लीट किया। तो इस दौरान काफी पास्ट लाइफ के भी चीजें क्लियर हुई और उस पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो काफी मतलब एनर्जेटिक जैसे बोला अभी मैंने मेरे से पहले लोगों ने, तो वो काफी एनर्जी महसूस होती है। पहले मैं वीक बहुत महसूस करता था, तो एनर्जी बहुत ज्यादा महसूस होती है। और गुस्सा मतलब अगर मुझे जो अभी भी अगर कभी कभी आता है तो मतलब एनर्जी इतनी अच्छी टेक्निक है कि आपका गुस्सा जो बुरी भावना है, दुख, वो सब खत्म हो जाती है, मतलब मिनटों में खत्म हो जाती है। तो अपने आप में एक बहुत बेमिसाल तरीका है। और मैं तो ये बोलूंगा कि माता की कृपा है। बस ऐसे ही बनी रहे। तो धन्यवाद सखा माता जी। धन्यवाद बेटा जी। थैंक यू सो मच। और कोई है? तो बड़े सारे मैसेजेस आ गए भाई। हम्म। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आज ही श्री गणेश हो गया, दो लोगों ने अपना शेयरिंग कर दिया। ज्योत्सना जी कुछ कहना है? आ जाओ। प्रणाम। अ, प्रणाम। भगवान की ब्लेसिंग है कि आप मेरी लाइफ में आई। अरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने आपको मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा। और आपकी गाइडेंस और ऊपर प्रभु की कृपा से काफी चीजें सॉल्व भी हो रही हैं। और पूरा विश्वास है कि आगे और भी बहुत कुछ सॉल्व होगा। और हर बारी आपकी मेडिटेशन से कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा ही होता है। और वो एक्सपीरियंस वो बताया नहीं जा सकता, बस वो महसूस होता है। और जो आप मुझे बताते हो, गाइड करते हो टाइम टू टाइम, उसका भी फर्क दिख रहा है। जो लास्ट आपने मुझे बोला था सिंबल्स पे, वो भी फर्क दिख रहा है मुझे कि उसमें है, बहुत शक्ति है रेकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा। थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अगर और कोई ना हो तो विदा लें फिर। सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं। ठीक है। और जो भी लोग अपना अनुभव इस तरीके से शेयर करना चाहते हैं मुझे नाम दे दें, आप तक पहुंचेंगे। और
भाई मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि लोगों की टेस्टिमोनी आप ऑन एयर करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब हम एक डाटा एकत्रित कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, विश्वास नहीं हो पाता है कि रिकी किस किस चीज में। थैंक यू प्रीति, तुम्हारे भेजे हुए, इंस्पायर करे हुए दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, रिकी सीख रहे हैं। विकास जैन, हाँ, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू सो मच। बिल्कुल उज्जैन में ही, अभी यहाँ भी है, इसमें भी है। तो जल्दी हम करेंगे। और बीमारी के जैसे अल्फाबेटिकली होता है ना, वैसा एक पूरा डाटा हम इकट्ठा करेंगे। सॉरी, ताकि ये मालूम पड़ सके कि किस बीमारी में, किस किस बीमारी में मोस्टली रेटी से लोगों को फायदा हुआ है। वैसे तो हर किस्म के केस है हमारे पास, पर फिर भी एक डायरेक्टरी जैसा होता है कि नहीं, टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, ऐसे एक पूरा हम तैयार करें, ताकि किसी को भी अगर ये सवाल आए क्या मेरी ये बीमारी से रेकी में कुछ फायदा हो सकता है, तो वो देख सके। कुछ बोलना है वेदिका? आ जाओ। वही फीडबैक देना था। अच्छा एक पे रुको 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 रुको, स्पॉटलाइट करने दो भाई। मैं खुद को भी कर लूँ, तुमको भी कर लूँ। हाथ नीचे करो इसका, हैंड रेस जो किया उसको नीचे कर लो। यस, चलो। फर्स्ट डिग्री में तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं करूंगी ही नहीं। बहुत बहुत कुछ हो गया था कि ऐसा लग रहा था नहीं हो नहीं पाएगा। तब मुझे फील नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे माँ ने गाइड किया वैसे वैसे मैं करती गई। और आज वो नहीं रहते तो फिर मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। मुझे आवाज मतलब गला भी बैठ गया था, फिर बुखार भी आया था। मैंने एक ही दिन हीलिंग की, उसके अगले दिन बहुत रिलीफ हो गया। और जो भी मैं बोल रही हूँ, मैंने विश बॉक्स भी बनाया था। फिर जो भी पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो तुरंत वो हो जा रहा है। पता नहीं अभी वो मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ गई है या क्या। उस दिन भी मुझे कल या परसों ही खांसी आ रही थी। मैंने बस बोला, मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है कि रेकी मेरी फ्रेंड ही है, ऐसे लगा। मैंने बोला कि मेरा गला बस, मुझे खांसी मत आने दो, तो तुरंत मैं सो गई। फिर बाद में खांसी भी नहीं आई मुझे। फिर एक ही दिन मैंने विश बॉक्स को हीलिंग दी थी, एक ही दिन में पूरी हो गई। वाह, पता नहीं, तो चमत्कार ही है, और वो सब चमत्कार। माँ की वजह से ही है। नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपकी खुद की बहुत वजह अंडर से। मेरे को मत श्रेय दो भाई, खुद को दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेदिका, थैंक यू सो मच। वाह भाई, मजा आ रहा है आज तो। बुद्ध पूर्णिमा पूरी सार्थक हो रही है। मुझे भी कुछ कहना है। किसको बोलना है, कौन बोला है? मैं बकरी। अरे प्रीति प्रीति, रुक जा रुक जा रुक जा। तो नन्हे बच्चे जैसी आवाज में मुझे भी कुछ कहना है, तो रुक जा, मैं खुद को भी लेके आओ। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत दिनों से लग रहा था कि सखा माँ ने ना कोई सेशन नहीं लिया है जॉइंट हीलिंग का। तो हाँ। बड़ी नीक सी लग रही थी कि कुछ हो। और आज पूर्णिमा वाले दिन ना, जब से मैंने इसी साल से पूर्णिमा के व्रत रखने शुरू करे, तो मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरा जैसे व्रत अभी मैं थोड़ा खाऊंगी कुछ थोड़ा सा, तो आपके मेडिटेशन के बाद। और मेडिटेशन में ना मुझे इतना लाइट फील हो रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे कंधों से बोझ उतरता हुआ नीचे जा रहा है। बहुत एग्जैक्ट, ज्यादा फील हो रहा था कि एग्जैक्ट। बहुत एक एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती। क्योंकि जैसे भी कुछ इस तरह का होता है ना, युद्ध या कुछ इस तरह की कैलमिटीज आती है, तो बहुत सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लगने लगती है कि हम कुछ कर सके, हम कुछ कर सके। तो वो हम दे रहे थे कि जैसे जब रात को हम लेते हैं सारे ग्रुप में सब लोगों को, तो करते हैं, लेकिन उसमें वो फीलिंग नहीं आती है क्योंकि इंडिविजुअली बैठे होते हैं। और अब जैसे हम बैठे हैं तो एक बहुत जैसे लग रहा है कि हाँ कुछ किया, कुछ हमने भी। और बहुत रेकी मतलब सखा माँ, मैं तो ये जानती हूँ क्योंकि मैंने 20 साल पहले भी करी थी, तो वो तो डिस्कनेक्ट ही हो गई थी। अब जब दोबारा रिवाइव किया तो हाँ लगता है कि कुछ एक हीलिंग है, एक माँ की फीलिंग भी आती है कि कोई मातृ शक्ति है जो हमें खींच लेती है, कि हाँ निकाल देती है।
तो वो वाली फीलिंग है। और मेरा बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं शेयर करूंगी, जरूर। तो जरूर मैं एक सेशन आपके साथ लूंगी कि मैं उसमें पूरा शेयर करूंगी कि जो मेरी जर्नी रही है हीलिंग की, और किस तरह से रेकी ने मुझे हेल्प किया है टू रिमेन काम। इतना टर्मोइल, इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब कई बार बड़ा लगता है कि हाँ तुम अकेले हो, लेकिन सका माँ के साथ कोई अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, मेरा खानदान हो तुम लोग, ऐसी क्या बात कर दी। थैंक यू सका माँ, लव यू। लव यू सो मच। भगवान करे, आज मैं ये दुआ करती हूँ जो भी ब्लॉक है वो हटे और तुम इस फील्ड में आगे बढ़ सको। जरूर। ऑल द बेस्ट प्रीति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अब विदा लूं? ये किसी को कुछ बोलना है? चलो, विदा लेते हैं फिर। थैंक यू सो मच।